नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जी न्यूज के इस खास कार्यक्रम में जिसका नाम है दीपावली पर शास्त्रार्थ। दिवाली पर शास्त्रार्थ। जी हाँ, प्रकाश, हर्ष, उल्लास और दीपदान के पर्व दिवाली पर एक बड़ी बहस छिड़ गई है कि आखिर दिवाली कब है। दिवाली कब है? आप दिवाली कब बना रही हैं? आप दिवाली कब बना रहे हैं? हम दिवाली कब बना रहे हैं? ये सवाल इतना ज्यादा प्रचलित है आज के समय में, इस पर शास्त्रार्थ होना बेहद जरूरी है। कई विद्वान कह रहे हैं कि 31 अक्टूबर को दिवाली मनाई जाए, और उनका क्या मत है? बिल्कुल। और गुरुवार या शुक्रवार, आखिर कब है दिवाली का त्योहार? पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा? इन सभी सवालों पर देश भर के विद्वानों के साथ आज हम इस पर बहस करने जा रहे हैं। और ये जो असमंजस की स्थिति बनी हुई है, इस पर भी हम उम्मीद कर रहे हैं कि आज कोई निष्कर्ष जरूर निकले। बिल्कुल। कब मनाए दिवाली? वैसे भारतवर्ष की सबसे बड़ी उपलब्धि अगर देखी जाए तो हमारे जीवन चक्र से जुड़ी हर बात, दुनिया की हर समस्या का हल हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है। बिल्कुल। और इसीलिए आज जी न्यूज दिवाली की तिथि पर हो रहे दंगल को विराम देने के लिए कराने जा रहा है सबसे बड़ा शास्त्रार्थ। तो दिवाली की शुभ तिथि क्या है? इसकी दोनों तिथियों के पक्ष में आज हमारे बीच देश के हर कोने से विद्वान मौजूद हैं। और हमारे बीच काशी के विद्वानों का मत रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पंडित डीपी शास्त्री जी। अयोध्या के विद्वानों का तर्क रखने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य गिरीश शास्त्री जी। और उज्जैन के विद्वानों का तर्क रखने के लिए हमारे बीच मौजूद है पंडित शेष नारायण वाजपेयी जी। मिथिला के विद्वान भी हैं हमारे बीच में, और मिथिला के साथ साथ आपको बता दें कि देश के अलग अलग इलाकों से तमाम विद्वानों के क्या तर्क हैं, उनका क्या विश्लेषण है, तारीख पर क्या तर्क है, इस पर चर्चा होगी, इस पर शास्त्रार्थ होगा। ग्रंथ भी हैं, पंचांग भी हैं, और जो पोथियां आपने देखी हैं फिल्मों में, टीवी में या घाटों पे, उस सब का निचोड़ और उस सब का निष्कर्ष आज आपको इस शो में पता लग जाएगा कि दीपावली कब है, दीपावली का शुभ मुहूर्त कब है, शुभ तिथि कब है। तो दिवाली की तिथि पर सबसे बड़े शास्त्रार्थ के लिए तैयार हो जाइए। पर इस शो में बहुत कुछ और भी खास होने जा रहा है गौरव। बिल्कुल, जी हाँ। दिवाली की तिथि और शुभ मुहूर्त के साथ साथ आपको हम ये भी बताएंगे कि पूजा कैसे की जाए। पूजा सामग्री की तैयारी आप कर रहे हैं, शॉपिंग लोग शुरू कर चुके हैं, तो पूजा करनी है, अचूक उपाय आपको बताएंगे। महाशुभ ये कैसे दिवाली कैसे हो जाए, इस पर मार्गदर्शन भी करने के लिए हमारे साथ में कृष्ण शर्मा जी भी मौजूद हैं, पंडित गोविंद वल्लभ आचार्य जी भी हमारे साथ में हैं। इतना ही नहीं, हम ये भी बताएंगे कि दिवाली पर अपने प्रियजनों को आप क्या उपहार दें ताकि और भी खुशहाल और शुभ हो आपका ये त्योहार। गुरुवार या शुक्रवार, दिवाली की तिथि पर क्यों है देश भर के विद्वानों में मची तकरार। और आपको ये भी बता दें कि 31 अक्टूबर की तिथि के पक्ष में जो लोग हैं उनका मत क्या है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपसे जानेंगे, काशी के विद्वान यहाँ पर हैं, हरिद्वार के विद्वान यहाँ पर हैं, कब है दिवाली? एक तो दिवाली की बहुत सारी शुभकामना पूरे देश के लिए, और एक शांति का पर्व है, माँ लक्ष्मी का जो हम पूजन करते हैं, माँ का जो प्रादुर्भाव है, माँ का जो आशीर्वाद है। बताइए दिवाली कब है? देखिए बता, शास्त्रार्थ तो उसके बाद शुरू करेंगे। 31 तारीख के रात्रि में अमावस्या लगेगा, तो रात्रि के पूजन लिया गया है। इसीलिए काशी के विद्वानों ने एक शब्द में 31 को रात्रि को पूजन करने के दिया, और 1 तारीख को दिन में दीवा में उन्होंने फैक्ट्री इंडस्ट्री पूजन करने के लिए नीत किया है। हरिद्वार के विद्वान क्या कहते हैं? देखिए, दिवाली कब है? पहले शास्त्रार्थ बाद में। दिवाली की तारीख क्या निकाली आपने? जब 2 दिन प्रदोष व्यापनी तिथि होती है या प्रदोष काल मिलता है, दोनों दिन मिल रहा है, 31 तारीख को भी और 1 तारीख को भी मिल रहा है, तो तिथि तत्व एक हमारे शास्त्र है, शास्त्र के अनुसार लिखा है उभय दिने प्रदोषे व्याप्तो पराग्रह, यानी कि अगले दिन ही कहीं ना कहीं देखा जाए तो हमें लेना चाहिए। तो 1 नवंबर को दीपावली श्रेष्ठ है। तो काशी के विद्वान मल्लिका कह रहे हैं 1, हरिद्वार के विद्वान कह रहे हैं 1। लेकिन समस्या ये है कि इस बार तारीखों को लेकर एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, एक मतभेद दिखाई दे रहा है, देश के अलग अलग विद्वान बटे हुए हैं। आप क्या कहते हैं? पंचांग के अगर बात की जाए तो पंचांग के आधार पर क्या तिथि है पर्व की? दीपावली पूजन 31 को ही होगा। विद्वानों में न कोई मतभेद है, न शास्त्र में मतभेद है, इसके पर्याप्त प्रमाण है। आप चाहेंगे हर हाल में 31 तारीख को ही होगी। लेकिन जब पंचांग के आधार पर इस तरह की कंफ्यूजन पैदा हो जाती है कि किस तिथि पर कौन सा पर्व मनाया जाएगा, तब उस कंफ्यूजन से निपटने के लिए ज्योतिष ग्रंथों का इस्तेमाल किया जाता है। आप किस ज्योतिष ग्रंथ के आधार पर इस तारीख के बारे में बता रहे हैं? और देश के हर कोने में 31 अक्टूबर को दिवाली मनाई जाएगी, क्योंकि संध्या के समय अमावस्या का प्रवेश हो रहा है और दूसरे दिन संध्या काल में पता लग जाएगी।
तो प्रतिपदा में पूजन होगा नहीं, इसलिए 31 तारीख को ही सटीक है, इसके प्रमाण है। 31 तो तारीख मल्लिका, को अमावस की तिथि, प्रदोष काल और निश्चित काल के मुहूर्त में दीपावली शुभ है, तो उदय तिथि का महत्व क्या है, यह भी एक सवाल हो रहा है। तो शास्त्रार्थ करते हैं, आपके अपने ग्रंथ आपके पास में है, आपके पंचांग आपके पास में है। अब आप तो कह रहे हैं 1 तारीख है, ये कह रहे हैं 31 तारीख है, और मैं और मल्लिका यहाँ कंफ्यूज है कि 31 तारीख की हैप्पी दिवाली मल्लिका को मैं कब बोलूं, और यह पूजा का सारा हमें यहाँ रखा हुआ सामान सामग्री, हम पूजा कब करें? तो ऐसा था कि जरा शास्त्रार्थ हो जाए फिर आपके बीच में इस पर। देखिए, इसके अंदर आप कौन सा तर्क देना चाहते हैं कि 31 तारीख को, फिर हम भी अपने 1 नवंबर के तर्क देंगे। जी, 31 तारीख को प्रदोष काल में अमावस्या लग रही है। जी बिल्कुल लग रही है, और रात्रि में भी अमावस्या है। चूंकि रात्रि में अमावस्या है तो निशीथ पूजन के लिए 31 तारीख को ही अमावस्या मिलेगी, 1 तारीख को नहीं मिलेगी। इसलिए चूंकि प्रदोष को इस दिन है, प्रदोष के दिन तीनों काम हो रहे हैं। एक तो लक्ष्मी पूजन के लिए समय मिल रहा है, दूसरा आप बलिराज महोत्सव के लिए समय मिल रहा है, और तीसरा रात्रि में जो भद्रकाली पूजन होता है उसके लिए भी अमावस्या मिल रही है। और चूंकि दीपावली नग्न व्रत है, इसलिए रात्रि में होना आवश्यक है। एक और निवेदन कर दूं कि सच्चाई ये है कि जो तिथि, जो त्योहार जिस समय मान्य होता है वही समय सर्वाधिक उपयोगी मानते हैं। रामनवमी उस दिन मानी जाएगी। मैं भी अपना शास्त्रार्थ प्रवचन नहीं, तर्क में तुरंत बताइए कि क्या है समय। देखिए, निर्णय सिंधु धर्म सिंधु पुरुषार्थ चिंतामणि और तिथि निर्णय में एक श्लोक आता है, प्रदोषे समय लक्ष्मी पूजित्या तत्कर्मा दीप वृक्ष दाताभ्या, यानी कि ये एक श्लोक है, मैं दिखाना चाहूंगा। इसके हिसाब से अमावस्या अगर घटती भी है अगले दिन या बढ़ती भी है तो दीपावली 1 नवंबर को ही मनाई जाएगी। 2 दिन जब भी अमावस्या होती है तो अगले दिन ही होता है। और मैं आपको ये तर्क दे देता हूँ, आप चाहे तो ले सकते हैं। वैसे इस तरह की कंफ्यूजन को निपटाने के जो प्रमुख ज्योतिष ग्रंथ होते हैं, मुहूर्त चिंतामणि की अगर बात की जाए, निर्णय सिंधु की अगर बात की जाए, जो कि सबसे सर्वोच्च माना जाता है, उसके आधार पर आप क्या तर्क देंगे? जैसे करवा चौथ का व्रत था, अब ये तृतीया को रात्रि में चौथ लग रही थी, तो क्या हम अगले दिन मनाएंगे? अरे निर्णय सिंधु और उससे बताओ ना, निर्णय की बात करो। गोविंद वल्लभ जी से भी समझ रहा है। आप इतना कलिष्ठ अगर बात करेंगे ना, आम व्यक्ति कंफ्यूज हो रहा है, हमें आम दर्शक की कंफ्यूजन ही दूर करनी है। सरल भाषा में बताएं, सरल भाषा में बोल दो। दिया है कि सूर्योदय और आपके कुछ तर्क है क्या, बता दीजिए। पूजा पर क्यों जाएंगे? पूजा विधि की बात नहीं है। देखिए, कभी भी किसी स्थान में कब हो रही वो कोई प्रमाण नहीं है, वो स्थान भी तिथि पर्व के निर्णय के आधार पर करेगा। निर्णय सुनिए, हाँ, निर्णय सिंधु, हाँ बिल्कुल बता रहा हूँ। निर्णय सिंधु और धर्म यहाँ से प्रारंभ है, आप पढ़ के चाहे बता देना। निर्णय सिंधु, धर्म सिंधु, जब हमारे 2-2 तिथियां आते हैं उनके लिए निर्णायक ग्रंथ है। उस निर्णायक ग्रंथ के आधार पर उसमें ये कहा गया है पहले दिन भी अमावस्या है, दूसरे दिन भी अमावस्या है, लेकिन पहले दिन सूर्योदय पर नहीं है, लेकिन दूसरे दिन सूर्योदय पर भी है और रात्रि व्यापनी प्रदोष में भी है। इसलिए ग्राह्य तिथि जो है निर्णय सिंधु धर्म सिंधु, लेकिन जैसे इस बार अमावस्या 31 को पूरी रात है और 1 नवंबर की शाम तक है, तो किस आधार पर दीपावली, किस आधार पर दीपावली तय की जा रही है? महानिशा पूजा के आधार पर या उदय तिथि के आधार पर? दीपावली का तात्पर्य केवल शाम को दीप जलाना ही नहीं है। दीपावली का मतलब है प्रातः काल अभ्यंग स्नान, पितरों का तर्पण। देखिए, 2 एक्सपर्ट यहाँ पर है मल्लिका, 2 एक्सपर्ट है जिनसे पूजा विधि समझनी है, लेकिन पहले ये भी समझ लें कि आप दोनों के तर्क के समान है। सभी विद्वानों का बिल्कुल सादर प्रणाम है, हम सबका सम्मान करते हैं। क्योंकि वृषभ लगन उसी दिन पड़ रहा है और उसके बाद बाकी के जो लगन है जिसमें हम दुकानों की, ऑफिसों की पूजा करते हैं, वो दूसरे दिन यानी कि पड़ रहा है 1 नवंबर को। तो इसके आधार पे हम देखते हैं वृषभ लगन जो गृहस्थ जीवन वालों के लिए होता है, निशीता काल की जो पूजा होती है, रात्र में जो काली माता की पूजा होती है हमारे वहाँ, वो माँ दुर्गा की, उसको जो हम रात में पूजा करते हैं, जिसमें हम तंत्र पूजा की बात करते हैं, तो वो हमारे रात्रि में हो रही है, तो दिन में हमारे कोई सवाल ही नहीं उठता। दफ्तर है, दुकान है, ऑफिस है, ये कोई सवाल नहीं। उनकी तारीख अलग है, तंत्र पर पूजा करनी है, तंत्र विद्या की पूजा करनी है, काली माँ की पूजा करनी है, वो अलग है। हमने आपको प्रमाण दिया, हमने आपको प्रमाण दिया, प्रमाण बताइए, प्रमाण है, प्रमाण उनसे लीजिए अपना ये। एक चीज और मैं सबसे समझना चाहती हूँ, ये जो विवाद, ये जो मतभेद पैदा हुआ है, ये पंचांग के आधार पर हुआ है या ज्योतिष के सिद्धांतों पर? इतना फर्क इस बार क्यों नजर आ रहा है? पंचांग के आधार पर विवाद, इसकी वजह क्या है?
पंचांग जो है ये पंचांग ज्योतिषीय गणना से ही बना है। देखिए पंचांग, और जब दो तिथियों में दो तिथियां, एक ही तिथि दो तिथियों में ग्राह्य हो जाती है, यानी बृहस्पतिवार और शुक्रवार को, और एक दिन हमको संध्या के समय पूरा रात्रि मिल रहा है और दूसरे दिन जो है शाम तक है, तो हम अमावस्या में ही 31 तारीख में ही हम दीपदान करेंगे। देखिए अब एक बात यहाँ पे प्रमाण आपको दे दूं जी, इसमें लिखा हुआ है दीनम पराग्रह, कई पंचांग का लिखा हुआ है। ये पंचांग लेकर आए अपने साथ, देखिए दंडई कराई जाना, माने एक कर्ण भी अगर एक पल भी घटी भी 24 मिनट से ज्यादा, 24 मिनट से ज्यादा, ये पहला श्लोक है, 24 मिनट से ज्यादा सूर्यास्त के समय भोग कर रहा है। इसी कारण से सूर्योदय और सूर्यास्त 1 तारीख को दोनों अमावस्या तिथि में है और 1 घटी से ज्यादा है, उस प्रदोष को समस्त रात्रि लिया गया है। 31 को रात्रि पूजा करें, बल्कि एक प्रमाण दे दिए प्रमाण दे दिए, लिखा हुआ है। हाँ हाँ भाई दिखाइए। एक तो बात ये कि अभी कैमरा पे दिखाइए ना, अपने कैमरा पे दिखाइए, हम दिखा रहे अभी आदरणीय शास्त्री जी ने कहा 1 घड़ी भी अगर मिल जाए तो पराग ग्रहण करनी चाहिए, उस हिसाब से 1 तारीख हो सकती है। हाँ। लेकिन निवेदन ये है कि सूर्यास्त के 24 मिनट बाद तक संध्या काल होता है, और संध्या काल के बाद जब 24 मिनट गिना जाएगा तो 1 घड़ी नहीं पड़ती, 1 घड़ी से कम पड़ती है, इसलिए वो ग्राह्य नहीं है। दूसरा 1 मिनट 6:13 तक अमावस्या है और 5:35 पे सूर्यास्त हो जाता है। एक प्रमाण शास्त्री जी को मैं देता हूँ, आपको एक प्रमाण देता हूँ। ऐसा पहले भी हुआ है, ऐसी कंफ्यूजन पहले भी हुई है, मैं बता दूं। कितनी विचित्र बात है, कितनी विचित्र बात है। जरा आप देखें मल्लिका, इसको देखें आप, अयोध्या के विद्वान और उज्जैन के विद्वान तर्क जरूर दे रहे हैं, लेकिन आप कहीं डॉक्यूमेंटेड दिखा नहीं पा रहे किसी वेद में, पुराण में, कहीं पे। और काशी के विद्वान और हरिद्वार के विद्वान 1 तारीख बोल रहे हैं। सरकारी छुट्टी कितने सारी के वो डिक्लेयर, पूजा के लिए हम वेट कर रहे हैं कब करें। सरल भाषा में बताएं सर, आपके वेद में बताना कहाँ है, पूजा बहुत महत्वपूर्ण होती है, मुहूर्त बहुत महत्वपूर्ण होता है। पहली बार नहीं हुआ, पहली बार नहीं हुआ, मैं बताना चाहूंगा ऐसा पहले भी हुआ है, ऐसा पहले भी हुआ है, उससे हमारे दर्शकों के लिए पहले भी हुआ है। जी ठीक है, आराम से दर्शकों के लिए समझ में आया, समझना इस बात आसान भाषा में समझाएं। पहले सुन लीजिए, फिर ऐसी ही कंफ्यूजन 2 अमावस्या की जो 30 अक्टूबर 1951 में हुई, जो उस समय पे सूर्योदय, इस बार का बताओ ना। मैं इस बार का बता रहा हूँ, इस बार का भी बता रहा हूँ, पहले का भी ले लो। नहीं पहले का पता है, सबको पता है। नहीं, जनता को पता चलना चाहिए ना। पहले भी अमावस्या ली गई है 1951 में भी, उसके बाद 1956 में 2 नवंबर को भी ऐसी ही उसमें भी दूसरी अमावस्या ली गई। 20 अक्टूबर 1962 में भी यही कंफ्यूजन हुई, उसमें भी दूसरी अमावस्या ली गई। 24 अक्टूबर 1965 में भी यही कंफ्यूजन हुई, तब भी ली गई। इसका कोई प्रमाण नहीं, तब भी यही ये देखिए, दिखा दें आप मल्लिका, ये देखिए तथ्य पूरा पंचांग है यहाँ पर। पंचांग सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, पंचांग के आधार पर ही किसी पर्व या तिथि का पता चलता है। के आधार पर लेकिन निर्णय सिंधु को लेकर भी सबकी समझ अलग क्यों है? पूरा आपका निर्णय है। ये देखिए, पूरा ये मैप भी लेकर आए हैं देश का, साथ में देश का मैप भी लेके आए हूँ। शंकराचार्य बता रहे हैं कि कहाँ पर क्या है। शंकराचार्य का लेटर 1 नवंबर 2024 की तारीख छाप के लेकर आए हैं। ये शंकराचार्य का विज्ञप्ति भी है कि 1 नवंबर को ही रहेगी, और चारों शंकराचार्य ने ये देखिए पूरी फाइल बना के लाया है सर। मुझे तो लग रहा है कि हमें जी कचहरी भी कर लेनी चाहिए थी इसी पर कि क्या विवाद है। देखिए दर्शक भी हंस रहे हैं, और जो दर्शक देखते हैं हमारे तमाम शो, ये एक देखिए बहुत बड़ा विवाद बनता जा रहा है, बहुत कंफ्यूजन है दर्शकों के मन में, आम लोगों के मन में। मैं अपने घर में पूजा कब करूं, अपनी दुकान में पूजा कब करूं, लक्ष्मी जी को भोग कब लगाऊं, और उससे मुझे एक और बात याद आया, लक्ष्मी जी की आरती करें या ना करें, ये भी एक संकट है इस बार, वो भी आपको समझाएंगे। लेकिन पहले इस पर हम बात पूरी कर लें जल्दी से। ये दुविधा दूर कर दीजिए। ये देखिए पूरा ये है, वो आप दर्शकों को दिखाएं जरा, ये इसको आप पूजा भी करो, इसको पकड़ लीजिए आप। अच्छा ये देखिए, जगत गुरु श्री शंकराचार्य स्वामी गल कांची वाले हैं, कांची वाले विज्ञप्ति 1 नवंबर को है,
और चारों ने पुष्टि दी है, लेकिन उन्होंने अभी साउथ इंडिया का हो गया मान लीजिए। हम देश के अलग अलग हिस्सों को दिखा रहे हैं, ये देखिए तमिलनाडु का उन्होंने लिखा हुआ लेटर हेड है ये पूरा। उज्जैन काशी के विद्वानों का तर्क और अगर दक्षिण भारत के विद्वानों के तर्कों की बात की जाए प्रमाण तो धर्म सिंधु निर्णय सिंधु होगा। शंकराचार्य आपके पास ही लेकर आ रहा हूँ, रुकिए जरा। निर्णय सिंधु को लेकर पूरा ही ले लीजिए, अलग अलग मत क्यों पूरा ही ले लीजिए। ये बहुत भारी एक क्या है, क्या चीज है ये, क्या बोलते हैं इस किताब? ये हमारा धर्म के का आधार है, वेद है। अच्छा, ये कौन सा वेद है? ये आपका सामवेद है। सामवेद है, चलिए जय हो। सामवेद है जी पूरा हाथ में, और ये सारी इसमें तारीखें हैं, सारे इसमें पर्चे हैं। आप बताएं कि क्या जो लोग हरिद्वार, उत्तराखंड, देवभूमि जो वहां रहते हैं, क्या वो 1 तारीख को बना लें? और जो लोग मध्य प्रदेश में, उज्जैन में, जो उसको आसपास रहते हैं, वो पूरा देश एक साथ दिवाली मनाना चाहता है। देखिए ये मेरे हाथ में, देखिए सारा सामान, ये देखिए ये है जी। इसीलिए मालिका ये देखिए, उठा के देखिए जरा, ये पूरा बिल्कुल मैं देख तामझाम सकती हूँ गौरव, ये काफी वेद बहुत ज्यादा, पूरा धर्म का आधार है, सनातन की परंपरा सब यहाँ पर है, और इनके अपने तर्क हैं ये जी। ये विषय वेद का नहीं, तर्क अभी तक कोई आया नहीं। अब हम बता रहे देखिए, वेद पढ़ेंगे तभी तो समझ में आएगा। नहीं नहीं नहीं, देखिए वेद पढ़ना पड़ता है ना। देखिए ऐसा है। अच्छा ये बताएं कि दीपावली की तिथि को लेकर किस ग्रंथ में वर्णन है? धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु, धर्म सिंधु का है। सामवेद जी में है? नहीं, सामवेद में है ही नहीं। कोई अर्थ नहीं, वेद तो लेके एक पक्ष यहाँ पर भी है, एक पक्ष। चलिए मैं सामवेद के साथ में जरा यहाँ पहुंचता हूँ। वो कह रहे हैं, ये देखिए जो हो सामवेद जी हमारे हाथ में है। अब आप ये बताएं कि वो तो कह रहे हैं सामवेद तो किसी लिखा ही नहीं, बता रहे हैं। शांत रहे। ऐसा है, हमारे यहाँ धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु, ये सारे जो हैं एक प्रकार के विधान हैं धर्म शास्त्र। जब कभी ऐसा संदिग्ध तिथियां आए या 2 जगह आ जाए तो क्या करना चाहिए, तो धर्म सिंधु में लिखा, सामवेद में है, उसका पाठ है कि क्या ये? सामवेद में भी लिखा हुआ, सामवेद में। देखिए तीसरा तर्क आ गया, एक कह रहे सामवेद है, वो कह रहे सामवेद में है। सुनिए टेक्निकल में नहीं जाते। सर्वोच्च माना जाता है इस तरह की निपटने के लिए। लगा दिया। हम यहाँ विराजमान करते हैं।